हेलो। हेलो, गगन जी के आशिकी से बात कराइए मेरी। मैं उन्हीं के घर से बोल रही हूँ। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते। पहले तो माफी चाहूंगा, आपको डायरेक्टली फोन कर दिया। मैं एक्चुअली मेरी नॉलेज में नहीं था। अभी ये रिश्ते की बात चल रही थी, तो ये हमारा ही समझ लीजिए लड़का है विपिन। क्या रही कुछ मीटिंग अभी एक हफ्ता पहले हुई। मैंने कहा डायरेक्ट आपसे ही पूछ लूं। सुना था वो विपिन के घर वाले भी आए थे, तो क्या डेट फाइनल क्या हुई शादी की? एक्चुअली मीटिंग तो हुई थी हमारी, हम अच्छा। एक बार मिले थे, हाँ। मगर कुछ बात बनी नहीं, तो हम शादी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगा था मीटिंग हो रही है कि 26 तारीख की शादी डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत नहीं हो रही है कोई शादी, और 26 तारीख को कोई शादी नहीं हो रही है। अच्छा। मतलब बेटा मैं माइंड मत करना, बस आप मेरे को यही बता दो कि जब नहीं हो रही है और कौन कौन सी डेट में नहीं हो रही है शादी। आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ शादी नहीं हो रही है। वो आपकी बात मैं नहीं हो समझ रही गया, है। लेकिन कौन कौन सी डेट्स में नहीं हो रही है? लाइक महीना। तुम पागल हो गया, मैं कितनी बार बताऊँ नहीं हो रही है शादी। हेलो। आई थिंक फिर तो सितंबर में भी नहीं हो रही है। मैं ना वहीं आके मारूंगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शादी नहीं हो रही है। ये नहीं मेरी हो समझ में आ रही है, नहीं हो गया रही है। बेटा, ये मेरी समझ में आ गया। मैं सिर्फ पूछ रहा था कब नहीं हो रही है। और ये आप तो एक काम नहीं हो करो, रही है। मार्च में नहीं कर लो, फिर फ्राइडे अगर शादी नहीं करते तो सैटरडे संडे मिल जाता है। हेलो। आप माइंड मत करना, बस मैं ये पूछ रहा था कौन से बारात घर में नहीं हो रही है। नहीं हो रही है शादी। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से बारात घर में नहीं हो रही है। ये कालका जी वाले बारात घर में नहीं हो रही है ना? हेलो। ये बस लास्ट मेरा सवाल है, कौन से होटल में नहीं हो रही है? पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी अगर तुम्हारे खरीद को। हेलो। बेटा आप माइंड मत करना, आप मेरी बेटी को आओ। बस ये कह रहा था मैं, ये तो समझ में आ गया नहीं हो रही है। हम कितने बजे बारात नहीं ले आए? हम कार्ड पे छिपा देंगे ना कि 7:30, ठीक 7:30 बारात नहीं निकलेगी, ताकि लोग टाइम पे ना आ पाए। ऐसे मैं कह रहा था ना आपसे। नहीं मैडम, मेरी बात ही नहीं हो रही है, बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ की बात नहीं होती, मुर्गा बन गया आपका। मेरी बात देखिए, आप बस मैं आपसे ही कह रहा था, मेरे को भी पता नहीं हो रही है। और मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं आपको मुर्गा बना रहा था। बस मैं ये पूछा था कंफर्म तो होने चाहिए कौन कौन सी डेट्स में नहीं हो रही है। देखिए आप अभी मेरे को लग रहा है आपको गुस्सा आपके सांसों से लग रहा है। एक अच्छी सांस मार दो अगर आप। हेलो। अंशुल। हाँ जी। अंशुल, ये मेघा को तुम क्यों देखते हो रोज? हाँ जी। मेघा को तुम क्यों रोज देखते हो? मैं मेघा की चाची बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मुझे एक बात का जवाब दोगे, आप मेघा को 6 महीने से रोज देखते हैं मेघा को? जी मैं ऐसा नहीं है जांची, मतलब मैं बस सामने आती है वो, मैं वैसा नहीं हूँ। वैसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैंने शिकायत करने के लिए नहीं कहा है। मुझे आप ये बताएंगे आप क्यों देखते हैं मेघा को? पर वो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मेरा गंदा वाला नहीं है कुछ। मैं गंदा नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमसे अंशुल ये पूछ रही हूँ क्यों देखते हो? तुम सिर्फ ये जवाब दो मुझे, क्यों देखते हो? लाइक करता हूँ। लाइक करते हो ना? तो तुमने उसको लाइक करते हो, तुमने कभी उससे पूछा कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं, या लव करती है या नहीं? मैं बोल रहा हूँ जब सामने आती है मैं बस लाइक करता हूँ। नहीं, तुमने कभी उससे हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैंने पूछा मेघा से कि तेरे दिल की बात क्या है, तो उसने मुझे बताया। क्या बताया जी? उसने मुझे दिल की बात बताई, मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल है बहुत, मैं उसको समझे समझे। ये सिग्नल गए क्लैरिटी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने उससे पूछा कि तुझे अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो जवाब दिया उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप कह दीजिए। हेलो, एक मिनट रुकिएगा आप। मैं ना शायद 0 सिग्नल में, टावर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। रुकिए एक मिनट, फिर बता दीजिए एक बार चाची को। मैंने उससे ये पूछा था कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो उसने आंसर दिया। क्या किया जी? क्या जी? उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप कह दीजिए। टावर नहीं आ रहे चाची, मेरे पूरे टावर आ रहे हैं, आप क्या आ रहे हैं? मेघा से दिल की बात पूछी थी, तो उसने मुझे बताया। जी क्या बताया जी? मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल है बहुत, मैं क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। उसे फोन कर दो क्या आप? मैं लैंडलाइन से करूँ? लैंडलाइन से कर दो। हाँ, एक सेकेंड। हेलो। हाँ, मैं चाची बोल रही हूँ मेघा की। हाँ जी चाची बताइए। मैं ये कह रही थी कि मैंने मेघा से दिल की बात पूछी थी कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना। हाँ जी हाँ जी। तो उसने जवाब दिया। जी क्या जवाब दिया चाची? उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप कह दीजिए। अरे यार
ये नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आवाज बुरी आ रही है, बट ठीक है। बात बता रहे हो दिल वाली, वो क्लैरिटी नहीं चले जा रही नहीं। है। आप एक काम करो ना, पहले दिल वाली बात बोल लो, बाद में मेन बात बोलना आपकी, वो जो भी है क्लैरिटी पहली बात में आ रही है बस। अच्छा सुनो, उसने पूछा अंकुर को हाँ कहना है या ना, उसने बोली अंकुर को आप दे दीजिए। अभी आ रहे हैं आपके सिग्नल, देखिए आ रहे हैं। अभी जल्दी बोल दो आप। उसने पूछा अंकुर को हाँ कहना है या ना, उसने बोली अंकुर को आप दे दीजिए। समझे? हाँ। ये मुझे नंबर कर दो आप, व्हाट्सएप से कर दो, SMS कर दो आप। जो SMS कर दूं? SMS कर दूं? अच्छा जी हाँ, जल्दी कर दो प्लीज। अब मैसेज करो इनको। ये मैंने टाइप कर लिया मैसेज, सेंड। मिलाओ नंबर दोबारा। हेलो, मैसेज मिला? ये पर ये इसमें कुछ और समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा है। क्या मैसेज मिला तुम्हें? उसमें लिखा है कि मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मेरा तो डैश 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 हैश @ हैश डॉट कॉमा स्टार स्टार स्टार। मैसेज में भी क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं घर जाके बात कर लूंगा। चलो ठीक। हेलो, इज दैट अंकुर? जी बोल रहा हूँ। अंकुर बेटे, मैं सुधीर पाल बोल रहा हूँ और मैंने अभी मैट्रिमोनियल पे आपका ये प्रोफाइल देखा। बेटे अंकुर, मेरी बात आप ये समझे, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू? जी जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, मेरी बेटी है, हमने भी उसका सोचा है शादी के लिए और अभी मैं बैठा हुआ था। मैंने अभी अपनी बेटी से कोई बात नहीं करी आपके प्रोफाइल के बारे में, समझे आप? कोई बात नहीं करी है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले आपसे मैं बात करूं, जब आपका प्रोफाइल मैंने देखा है यहाँ पे। जी अंकल। तो बेटे मैं माइंड मत करना, आपने ये प्रोफाइल तो डाल दिया है, क्या आप सीरियसली इंटरेस्टेड है शादी, मतलब आपने मन बना लिया है? जी अंकल, बिल्कुल शादी करनी है तो नहीं, देखिए एक होता है प्रेशर में आके आदमी शादी कर रहा है, कभी कभी माँ बाप का प्रेशर होता है, कभी कभी लगता है भाई शादी, लेकिन मैं इंडिविजुअली आपकी बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल मतलब तैयार है शादी के लिए इस बार? जी अंकल, मैं हाँ तैयार हूँ शादी के लिए। और ये देखिए, मैंने अपनी बेटी को बताया तक नहीं है, मैंने दिशा, मेरी बेटी है दिशा पाल। जी। तो व्हाट डू यू डू बेटा? अंकल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट्स ग्रेट। देखिए मैंने अभी अपनी बेटी को बताया तक नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या वाकई में तैयार है शादी के लिए? ऑब्वियसली अंकल, इसीलिए प्रोफाइल बनाया। नहीं मैं, हाँ नहीं, ये देखिए ये बात क्लियर हो गई मेरे में, क्लियर हो गई। अब मैं दिशा को लेट मी टॉक टू हर, क्योंकि मैं उसे बता दूं बेटे जो बात होती है। बेटे दिशा। जी पापा। जाओ बेटे। बेटा ये अंकुर हैं। हाय अंकुर। हाय दिशा। इनसे अभी बात थी, इन्होंने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है अपना प्रोफाइल और ये बिल्कुल तैयार है बेटा। मैंने माइंड मत करना इससे, इसलिए पहले बात करी कि पहले मैं कंफर्म कर लूँ ही इज रेडी। पापा अगर आप अंकुर का फोटो दिखा देंगे तो? क्यों नहीं बेटे। बेटा अंकुर। जी अंकल। आपने भी ये प्रोफाइल आपको देखा, फोटो आपका वो जारी है देखिए। अंकल मैंने लगाया है फोटो। लगाया बेटे, एक सेकंड, यही जो मैंने फार्म खोल रखा है ऑनलाइन आपका, यही वाला? अंकल आप स्क्रॉल करते रहिए, साइड में मेरा फोटो होगा। एक सेकंड। ये ब्लू शर्ट में? जी जी वही। ये देखो बेटे, अंकुर को देखो। कहाँ पे पापा? ये देखो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये रहा। आराम से आराम से आराम से आराम से, सांस ले बेटे, सांस लो, लंबा सांस लो, दिल दिखाओ, लेट जाओ बेटे, लेट जाओ मैं। हेलो अंकल, क्या डर गई बेटे, डर गई है। डर गई है? कोई नहीं, मैं, मेरी वाइफ भी आ रही है, सुनीता। हाँ, उनसे बात चल रही है शादी की, ये अंकुर है इनका, देखो आगे दिखाओ। कहाँ है? स्क्रॉल करो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये वाला। किधर? ये वाला। बेटे। जी अंकल। बेटे ये क्या कर रखा है? अंकल ये मेरे को जब जॉन्डिस हो गया था ना, तब का फोटो है। अरे यार अंकल मैं फोटो चेंज कर देता हूँ। हेलो गौतम जी, जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस आ गई है। कौन? सर जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस ले आया हूँ मैं, आप तैयार हो? भाई कौन बोल रहा है? कौन सी एम्बुलेंस? कौन? गौतम जी, जयप्रकाश एम्बुलेंस ले आया हूँ, एम्बुलेंस। आप तैयार हैं अभी? अबे पागल, मैंने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई भाई, कौन बोल रहा है? नहीं आपने नहीं मंगवाई, मैं ले आया हूँ एडवांस में सर। अबे
क्या बोल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे को 2 मिनट दे दो तो आपको लगेगा जो आप मुझे कह रहे हो वो आप हो या मैं हूँ। 2 मिनट दे दो मेरे को आप गौतम जी, आपने प्रज्ञा को अभी प्रपोज किया 4 बार? हाँ, तो उसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं, मेरे बाप का सर माइंड मत करना, मेरे बाप को कुछ नहीं जा रहा है सर। 5वीं बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अबे तुझे क्या मतलब इस बात नहीं, मैं कह रहा हूँ 6ठी बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अगर आपसे प्यार करती होती एक बार में मान जाती ना सर। सर नहीं, गाली आप बाद में दे दीजिएगा। मैं गाली सुनने का आदी भी नहीं हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, माइंड मत करिए सर, अपना समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया सर। 5वीं बार प्रपोज करेंगे, हो सकता है मना कर दे। मेरे को लगता नहीं हाँ करेगी। हाँ करना होगा पहली बार में कर देगी वो, ठीक है सर? तो सर देखिए, प्रज्ञा अगर मना कर देगी, प्रज्ञा को भूलने में आपको 4.5 महीने लग जाएंगे इस चीज से निकलने में, उभरने में। आप मुंह लटका के बैठे रहोगे। अगर मैं गलत कहता हूँ मेरा जूता आपका सर हो सर। 4 महीने आपको लग जाएंगे इसको भुलाने में। फिर सर आप नई लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं। एक फेस चलता है, नई लड़की की तरफ देखोगे नहीं आप। लेकिन सर आपके माँ बाप क्योंकि आपसे प्यार करते हैं तो वो चाहते होंगे कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाए। सर अभी आपकी उम्र है तकरीबन 31 साल। 31 साल में आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया, मानी नहीं। अब मान के चलिए सर दूसरी लड़की को पसंद आने में आपको तकरीबन 2.5 साल लग जाएंगे सर। अच्छा सर 2.5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं। जिस लड़की को आप पहली बार प्रपोज करोगे लगता नहीं सर पहली बार में मान जाएगी, क्योंकि प्रज्ञा जब 4 बार में नहीं मानी वो पहली बार में कैसे मान जाएगी सर? फिर क्या होता है, फिर प्रपोज वाली उम्र निकल जाती है, फिर आ जाती है कॉम्प्रोमाइज वाली उम्र, जिसमें माँ बाप आपको पकड़ के आपकी शादी कराई देते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से लग रहा है कि पूरी उम्र तो कुंवारा गुजारना नहीं है आपको सर। हो सकता है सर आप अपनी मर्जी से शादी ना करें, माँ बाप की मर्जी से शादी कर ले आप प्रेशर में आगे, क्योंकि शादी आपको करनी है सर। दूसरी जो वाइफ होगी आपकी, जो भी उनका नाम होगा, अगर उनको पता चल गया शादी के 7.5 साल बाद भी कि आप प्रज्ञा पे मरते थे, हो सकता है आपको छोड़ के भाग गया सर। सर आपकी जिंदगी में अब बड़ा नील बटा सन्नाटा, आप यहाँ पर और माँ बाप। सर अब हमारी होने वाली भाभी जो हुई नहीं आज तक, वो अगर छोड़ के चले गई, आपके बच्चे भी नहीं हुए सर। सर इसमें होता ही है, हर किसी के माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं बैठे रहते। हम भी माँ बाप बनेंगे, हमें भी एक दिन जाना है, आपके माँ बाप भी गुजर जाएंगे सर। उनकी उम्र लंबी करे भगवान। बिल्कुल सर अब बुढ़ापे मान के चलिए आपने 60 साल भी नौकरी करी, 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए सर, एक दिन आपको बुखार भी आ जाएगा सर। इस दौरान बुखार आता है, ये आप मानते हो? सर बुखार भी आता है, इसमें नजला खांसी भी हो जाता है सर। जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो घुटनों में दर्द भी होने लगता है सर। सर जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। आप वाइफ को फोन करोगे, आप अचानक से देखो है, हाँ वाइफ तो है नहीं। जब आपको पता चलेगा वाइफ नहीं है तो बच्चे को तो सवाल ही नहीं उठता सर। सर रिश्तेदार भी अपने कामों में लगे हुए, क्योंकि सबकी शादी हो गई सर। बिल्कुल सर बच्चे दोस्त में अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त जब तक काम देंगे, दोस्त खुद बुढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी एज के जितने दोस्त हैं, अगर आप 62 साल के हो गए, अब वो भी 62 साल के हो, वो कोई नहीं जाएगा साथ में। सारी अपनी बीवी के साथ कहीं नहीं घूमने गए होंगे बुढ़ापे में। सर बच्चे आपकी तबीयत जरा खराब होगी, आपके घुटनों से चला भी नहीं जा रहा। अब आपने हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो होगा सर। आप हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, हॉस्पिटल फोन करेंगे क्योंकि आपको जाना इमरजेंसी में पड़ जाएगा, तो हॉस्पिटल आप एम्बुलेंस के लिए फोन करेंगे सर। वही एम्बुलेंस वाला मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एडवांस में आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ सर, आएंगे? भाड़ में जाए प्रज्ञा, मैं नहीं कर रहा सर यही मैं चाहता था, आप अकलमंदी से काम लो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। सर हमारी सर्विस 24/7 है, अगर और कोई लड़का परेशान हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एम्बुलेंस से पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है भाई। थैंक यू। Hello. Hi, is that Bhupendra? Yeah, speaking. Tell me. Hi, Bhupendra. This is Anjali. Hi. I'm calling from school. Oh, hi. Hi, Anjali. How are you doing? Very good, very good. I believe आपने phone किया था and you wanted an admission for your Yes. kid. I think he's in the For my 3rd kid, standard, Parth. right? Parth. Yes. Thank you so much for calling. Thank you so much. There is this one person that we have in our school, Miss Okay. Leila, and Leila will be actually the one-point contact for you for the admission process and everything. Actually, I'll just be very honest. ये सारा कुछ लैला जी के ही हाथ में है. I mean, she is like the one-man army who runs the school. तो अभी तो actually class ले रही हैं, तो मैं आपका कॉल उनको ट्रांसफर कर देती हूँ and then perhaps you can Wonderful. take it Thank forward. that very much. I just request कि please आप कुछ भी करके ना, because वैसे ही पार्थ का 1 साल नहीं तो मिस हो जाएगा. We really are looking forward for this school. I mean, I would just like to tell you again, वो एक्चुअली क्लास में है अभी, शी इज टेकिंग अ क्लास, तो No होल्ड, problem. हाँ तो होल्ड पे डालें, तो आप प्लीज होल्ड कर लीजिएगा, डोंट Yeah, yeah. डिस्कनेक्ट, है ना? आई जस्ट ट्रांसफर योर कॉल, या Thank you so much, Anjali. ओके। हेलो Hello. लैला बोल रही हूँ, जरा क्लास ले लूँ, 1 सेकंड होल्ड मारो। Yeah. Okay. ओ गौरव, अंगूठा निकाल मुंह में से। ऐसा पैदा हुआ चिरौटा, तो उसके मुंह में दे रखा, तिनके मुंह में वो भी पैर का अंगूठा। निकाल मुंह से बाहर। मैम ये मेरे मुंह में अंगूठा नहीं है। तोड़ दे अंगूठे की हड्डी सुसरेगी। क्लास आज मैथ्स के बारे में पढ़ाऊंगी। ओ जगत, ये मान ले मैंने तुझे 15 सेब दिए। मैं क्यों मान लूं? तेरे बाप का क्या जा रहा, मानने में मानता क्यों ना। 15 दिए मैंने तुझे, मान ले ऐसे ही। मान लिया। 15 में से 5 मैंने ले लिए। ठीक है। क्या बचे तेरे पास? 78। 78 कैसे? मान लो, मानने में क्या जा रहा है? बिरौटे मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, ज्यादा टेंटा मत करे। मैडम एक सवाल मेरे को पूछना है। बक, क्या पूछे? मैडम छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी साल छोटी है?
मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, जब दफा हो जाए यहाँ से। मैडम इनका मतलब क्या होता है? कमबख्त मारे, तेरे बाप से जाके पूछ, तुझे इतना भी नहीं सिखाया। इनका मतलब अंदर हो, अंदर। और INN का मतलब? थोड़ा सा और अंदर। ये भी इन्हें पता नहीं है जाहिलों को। कुसुम उसकी जुए देखने बंद कर दे, इधर को ध्यान दे क्लास पे। हेलो। हाँ जी। हाँ रुक हेलो। जाओ जरा, एक सेकंड। मंडे की स्पेलिंग सुनाओ, चलो। नहीं आती। चलिए तुम्हें छुट्टियां नोट के खा जाऊंगी, बता रही हूँ मंडे की स्पेलिंग नहीं आती। मंडे लिखो जल्दी से। डे। जनवरी बताओ, जनवरी की स्पेलिंग। मैडम जन हाँ वरी। शाबाश। चलो कल की पोयम को सुनाओ सब ध्यान से। क्या सुनाई मैंने? जॉनी जॉनी सुनाओ। जॉनी जॉनी। हाँ आगे को सुनाओ। और नहीं आता। जॉनी जॉनी। जॉनी जॉनी। और पापा ठीक है जॉनी? पापा ठीक है जॉनी। झूठ बोला है पापा से कमबख्त। झूठ बोले पापा से कमबख्त। इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा। इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा। बाप से झूठ बोल रहा कंजर चिरोटे। बाप से झूठ बोल रहा है कंजर चिरोटे। थूथड़ा खोल। दूसरा खोल। के हा हा हा। के हा हा हा। ओ सरिता चल अंग्रेजी में हंस के दिखा। शाबाश। कुसुम हिंदी में रोइयो। राकेश मैथ में गणित में डकार मार। जैक एंड जिल जैक एंड जिल वेंट द हिल। वेंट द हिल। जैक का भैया लुढ़क गया। जैक का भैया लुढ़क गया। वहां की खोपड़ी फूट गई। माँ की खोपड़ी फूट गई। जैक बोलो भैया से लकड़ भग गया, अपना पानी खुद भर। जैक बोलो अपने भैया से लकड़ भग गया, पानी भरो। जा दफा हो जा। जा दफा हो जाओ। ठीक है। दांत फाड़ के हंस रहा क्लास में। कराओ अब भी एडमिशन। स्कूल से कॉल आ जाएगा। ये तो हम नवेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। नवेद स्कूल में बात कर ले भैया।